हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। देखिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट के भी स्मार्ट क्लास, ठीक है। देखिए, हमने लगभग 3-4 पार्ट वीडियो को अपलोड कर दिए थे गुणनखंड के, ठीक है। आज हम आपको फिर से गुणनखंड पढ़ाएंगे, ठीक है। गुणनखंड में आज आपको गुणनखंड की निकालने की ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है क्या है, 3x² माइनस, ठीक है, 10x और माइनस का 8, ठीक है। कितना है, 10x और माइनस का 8, ठीक है। देखिए, इस गुणनखंड को तो हम जैसे गुणनखंड किए जाते हैं उसी प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। और बाकी दो को हम समझाने के बाद तीसरे की हम आपको ट्रिक निकालना सिखाएंगे, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है, इसका गुणा अगर इसके साथ में किया जाएगा, इसका अगर इसके साथ में करेंगे, यहाँ पर होता गुणा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 3×8 24, कितना 24, कितना हो रहा है 24। तो हम कैसे काटें कि हमारा यहाँ पर कितना हो जाए कि टूट जाए। देखिए, हम 2 से तोड़ते हैं, 3 से तोड़ते हैं, 4 से भी, और 6 से भी, और 6 के बाद 8 से भी, और 10 से भी। देखिए, हम अगर 10 से अगर तोड़े तो 10 दूनी 10 दूनी कितने होते हैं 20, कितने होते हैं 10 दूनी 20, ये नहीं टूटेगा। ऐसे देख लो, 10 दूनी 20, 8 या 24, 12 से चल जाएगा, ठीक। कितने से 12 से। देखिए 12, इससे 10 से नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये चल जाएगा 12 दूनी 24, अगर 12 दूनी 24, अगर 12 से अगर 2 हटा दिया जाए तो 10 भी आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो देखिए, तो 3x² माइनस, यहाँ पर कितना है 12, अगर 12 से अगर 2 माइनस कर दिया जाएगा तो कितना यहाँ पे आ जाएगा 10। तो पहले 12 किस में है, प्लस में है, यहाँ पर क्या ब्रैकेट, और 2 किस में है, माइनस में है, तो हमने 2 ले लिया, ठीक है। x था ये यहाँ पे x लिख लो, माइनस का 8, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, 3x² माइनस, इसका अगर इसके साथ में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x, कितना 12x, कितना 12x, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x और माइनस का 8, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 पद हमारे बन चुके हैं ऑलरेडी, कितने 2 पद बन चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लेते हैं 3x को कॉमन लेते हैं, ठीक है। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पे 3। देखिए इस तरफ देख लीजिए, इस 3 को 3x² लिखा हुआ है, तो 3 × x लिख सकते हैं। फिर कितना, ये हमारा 12 है, तो हम 12 को, 12 है ना हमारा यहाँ पे, तो हमें क्या करेंगे, 3×3 = 3x, और यहाँ पर था एक x, देखिए x यहाँ भी नहीं किया, यहाँ पर होगा x, क्या होगा x प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटू 3 दिया 9, ठीक है, या 3 दूनी 6 और 6 दूनी, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, और यहाँ पर x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे हम, x से इससे कॉमन ये ले लेंगे और इससे ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों से, इससे नहीं, नीचे वाले से कॉमन लिया था उससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 3x हम कॉमन यहाँ से ले रहे हैं 3, और 3 ले लेंगे हम इधर से कॉमन, ठीक है। और x भी कॉमन आ रहा है और ये भी x कॉमन आ रहा है, तो 3x, ठीक है। x माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह ले लिया। जब 3 का अगर हम 4 में भाग देंगे, तो सॉरी 12 में भाग देंगे, कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर 4, कितना 4, ठीक है। ये प्लस चिन्ह, हमने प्लस चिन्ह कॉमन ले लिया, ठीक है। इस चिन्ह को हमने कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पर 2 है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या x बचा, x हमने इधर कर दिया, माइनस है माइनस लिख दिया। अगर 2 का भाग 8 में देगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। तो इसका आंसर आएगा 3x + 2, और इन 2 पदों में से कोई सा भी एक पद ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा x - 4, ठीक है। ये हमारा आंसर है पहले सवाल का, ठीक है। पहला सवाल हो गया, ठीक है। अब आप दूसरा सवाल दे सकते हो, बिल्कुल इसी प्रकार से होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरा सवाल हमारा क्या है, 3x² माइनस, ठीक है,
-7x और -6। ठीक है, क्या है माइनस का 6, यही सवाल है, हाँ यही सवाल, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करेंगे, वही फंडा अपनाएंगे, इसका और इसे क्या करेंगे, इनका और इनका हम करते हैं गुणा। तो 3 छक्के होते हैं 18, कितने होते हैं 18। तो ऐसी तो संख्या से थोड़ी है, जो हमारा यहाँ पर कितना बचे, 2 से चल जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 के बाद 5, 6 से चला जाएगा, और 6 के बाद 9 से जाएगा, कितने जाएगा 9 से। तो 3 छक्के 18 और 3 से 6 से और 9 हटा दें, कितना बचेगा 3। ठीक है, तो 9 दूनी 18, अगर 9 से अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो 18 भी आ जाएगा। ठीक है, अगर 9 से अगर 2 घटा दिया जाए तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x² माइनस क्या है 3x², और यहाँ पर क्या था 9, किस में है अभी तो प्लस में है। ठीक है, तो पहली संख्या हम किस में लेते हैं प्लस में, और दूसरी क्या है माइनस में, तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया हमने बाहर के लिए। ठीक है, तो -6। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो 3x² माइनस का चिन्ह है, माइनस का हमने चिन्ह ले लिया 9 है। अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2x और -6। देखिए हमारे 2 पद बन चुके हैं ऑलरेडी, कितने पद 2 पद बन चुके हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इनमें से इन दोनों से कॉमन ले लीजिए बाहर के लिए, तो यहाँ पर ले रहे 3x कॉमन, क्या 3x कॉमन, तो बचा क्या पर x बचा -3। देखिए इसका मतलब क्या है, हमने भी बताया था आपको 3x²। ठीक है, इसका करें 3x इंटू एक्स, यहाँ पर है 9x, क्या है 9x। ठीक है, 9x क्या करेंगे बराबर 3 इंटू 3 इंटू एक्स। देखिए ये भी कॉमन है, 3 3 9, एक कॉमन ये आ रहा है, एक कॉमन ये आ रहा है, एक एक्स ले लिया हमने इधर से, एक एक्स ले लिया हमने इधर से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या एक एक्स हमने यहाँ पे लिख दिए, ये 3 बचे हमने 3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे प्लस चिन्ह हम कॉमन लेते हैं, क्या प्लस चिन्ह हम ले रहे हैं कॉमन, यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे 2x बचा हमने x लिख दिया, माइनस का चिन्ह माइनस लिख दिया। अगर 2 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, भाग देने में का कॉमन लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बचा था 3x + 2, यहाँ पर बचा था x - 3। ठीक है, यही था हमारा आंसर सही। देखिए आंसर कैसे सही हमें पता लगेगा कि हमारा आंसर सही है गलत है। अगर हमारे ये पद 2 पद अगर सेम आ रहे हैं तो मुझे सवाल मेरा बिल्कुल सवाल सही है। अगर ये पद अगर सवालों में अगर इन पदों में कहीं गलती होती है तो हमारा हो सकता है सवाल गलत हो सकता है। अगर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होता तो गलत हो सकता है। ठीक है, देखिए अब हम बताएंगे आपको इसकी ट्रिक। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए सवाल क्या है, सवाल है 5x² + 15 - 20। देखिए तीसरा सवाल है, क्या है 5x² और -20। ठीक है, क्या है -20। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, सवाल है 5x² + 15x -20, क्या है -20। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम तो जिसमें इस प्रकार से पहले किया था इसी प्रकार से इसमें गुणा कर लीजिए। क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या है, तो 20 पंजे कितने होते हैं 100 होते हैं, कितने होते हैं 20 पंजे 100 होते हैं। देखिए यहाँ पर 20 पंजे कितने होते हैं 100। ठीक है, 20 पंजे 100। अब हम आपको इस प्रकार से हमने 2 सवाल बता दिए, एक ये बताया था, एक से पहले वाला बताया था। अब आप देख लीजिए ट्रिक से, केवल फंडा पूरा है यहाँ पर। ठीक है, अगर इस सवाल को समझ गए आप तो पूरा सवाल यहाँ पे हल होके आ जाएगा, और फिर आपको यही सवाल हल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना था, अगर 20 का गुणा अगर 5 के साथ करेंगे तो कितना आ रहा है 100, कितना आ रहा है 100। और 100 भाई संख्या है जो हमें दोनों से गुणा करने पर मिल रही है, लेकिन 15 अभी तक नहीं मिला है मुझे, क्या 15 नहीं मिला है। तो अगर 20 मिल रहा है तो 20 पंजे
क्या, दो संख्या मुझे ऐसी संख्याएं खोजनी है जिनसे हमें ये मिल जाए दो, ठीक है, 15 मिल जा आना चाहिए, ठीक है। तो 20 का अगर गुणा अगर 5 के साथ में करें तो कितना आ जाएगा बेटा, 20 पंजे 100 भी आ रहा है। अगर 20 से अगर 5 माइनस कर दिया है तो कितना आएगा, 15 भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। अगर 20 से अगर हमने 5 को माइनस कर दिया तो 15 हमारा आ रहा है, और 20 का अगर इसके साथ में गुणा कर रहे हैं तो हमारा 100 आ रहा है, ठीक है। तो हमें यही देखो हमारे आंसर आ चुका है। क्या है, एक आंसर आएगा हमारा x प्लस, एक आंसर आएगा, पहली संख्या है ना, तो x प्लस कितना आएगा, आगे कोई संख्या है ना 20, क्या है आगे, क्या है 20 है। अगर 20 वाली अगर कोई संख्या अगर ऐसे इस समय जैसे दिया हुआ फिर एक्स स्क्वायर दिया 5x², ठीक है। अगर ये 5 ना होता यहाँ पर तो हमारा आंसर यही होता, क्या यही होता। और दूसरे में हमारा आंसर क्या है, x माइनस 5, ठीक है, क्या है 5। देखिए अगर यहाँ पर अगर 5 है तब तो सही है, तो आंसर 5 अगर ना होता यहाँ पर, जैसे हटा दिया यहाँ पर 5 नहीं है, ठीक है, लिखा ही नहीं है, तो हमारा आंसर दोनों यही होंगे। क्या होंगे आंसर, आंसर हमारे यही होंगे। ये हमने यहाँ पर 5 लिख लिया है, तो क्या करेंगे, इन 5 को इसके बटे में कर देंगे। किसके बटे में, इसके बटे में, तो इसका भाग दे देंगे इसके साथ में, तो आंसर आएगा x प्लस 4, 5 चौक 20, और इसका भाग दे देंगे इसके साथ में, तो 5 5 एकम 5, तो x माइनस और x प्लस, ठीक है। देखिए यही आंसर आया होगा। क्या है आंसर, आंसर बिल्कुल सही आया, ठीक है। अब आप एक तो ये ट्रक के हिसाब से मैंने देख लिया है, किसके हिसाब से, ट्रक के हिसाब से। अब इसी सवाल को आप देखिए किसके हिसाब से, इस सवाल के हिसाब से, ठीक है। देखते हैं सवाल हमारा सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5x² प्लस का 15x और 20, यही था ना। तो यहाँ पर क्या था, 5x² प्लस, यहाँ पर क्या था 20, हमने यहाँ पे तोड़ा ना, देखिए 20 माइनस का 5, x माइनस 20, तो 5x², ठीक है। तो इसका अगर इसके साथ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20x माइनस का 5x और माइनस का 20, ठीक है। कितना आ रहा है, माइनस का 20, ठीक। तो दो पद आ रहे हैं हमारे, देखिए दो पद आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कर लीजिए 5 को हम लेते हैं कॉमन, किसको, 5x को, किसको 5x को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचा, x प्लस 4, कितना बचा यहाँ पर, x प्लस 4 बचा यहाँ पर। और यहाँ पर हम लेते हैं माइनस चिन्ह कॉमन, क्या माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी हम लेते हैं 5 को कॉमन, किसको किसको कॉमन ले रहे हैं हम, 5 को, किसको, 5 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो x माइनस यहाँ पर कितना आएगा, 4, कितना आ रहा है 4, देखिए आ रहा है, सही है। x माइनस, सॉरी माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस आएगा। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आ रहा है x प्लस x माइनस, एक तो ये वाला ये पद ले लेंगे, x माइनस कितना आ रहा है 5, और एक आ रहा है x प्लस 4, कितना आ रहा है x प्लस 4, ठीक है, कितना आ रहा है x प्लस 4। अब इस वाले पद को हम क्या करेंगे, इस वाले पद को हम क्या करेंगे, एक तरफ हटा के लिख देंगे, तो यहाँ पर x बराबर क्या है, ये है ना, इसे ले लेंगे माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, और बट्टा में चला जाएगा 5, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। एक आया था x प्लस 4, एक कितना आया था, देखिए एक आया था x प्लस 4 और दूसरा आया था x माइनस 1, ठीक है, कितना आया था x माइनस 1। तो देखिए इस सवाल में ज़्यादा अगर सवाल जैसे हल कर रहे हैं तो इस सवाल से जल्दी हो रहा है हल या इस सवाल से जल्दी हल हो रहा है, किससे, इससे सवाल से जल्दी हल हो रहा है या इस सवाल से हल हो रहा है। देखिए दोनों का आंसर सेम है। देखिए इसका भी क्या था, यहाँ पर था x प्लस 4, ठीक है, यहाँ पर x माइनस x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। हमें अगर बराबर करके लिखना चाहिए लिख लेते, वैसे हमने लिखा नहीं, ठीक है, इधर हमने काट के लिखा था तो हमने लिख लिया, तो बस बराबर ले लिया था, ठीक है। अगर लिखना चाहो लिख लो, यहाँ पर बराबर हटा दीजिए, ठीक है, ये भी हट जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब आपको समझ में आया होगा। तो आप एक सवाल और इसी प्रकार का देखिए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर कौन सा है, सवाल है चौथा सवाल है। सवाल नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 20, एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 एक एक्स माइनस का 20, क्या है माइनस का 20, माइनस का 20 है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे आप, देखिए हमें जो कुछ करना नहीं है, पहले में क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अगर मल्टीप्लाई अगर 20 साथ करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए, पर मुझे लाना क्या, यहाँ पर 1 लाना है, क्या लाना है 1, और यहाँ पर क्या 20 हो जाना चाहिए। तो बाय संख्या 2 3 4 और 5, देखिए जो संख्या मुझे चाहिए थी वो संख्या मुझे मिल चुकी है, ठीक है। जो संख्या मुझे चाहिए थी वो मिल चुकी है। 4 पंजे 20 होते हैं, और 5 अगर एक हटा दिया जाए तो एक बच भी रहेगा, ठीक है। तो एक बच जाएगा, तो मुझे वो संख्या मिल चुकी है। तो देखिए क्या है, तो ट्रक के हिसाब से करके देख लीजिए, फिर वैसे करके देखते, दोनों हिसाब से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले 1, ठीक है। जो बड़ी संख्या है वो पहले लिखा करो, ठीक है, और जो छोटी संख्या है वो बाद में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस, ठीक है, क्या है x माइनस x प्लस 5, कोई संख्या तो आ गया है नहीं, तो x प्लस 5 और दूसरी हो जाएगी x माइनस 4, ठीक है। हमारा आंसर मेरे हिसाब से तो ये है, ठीक है। अब देखते हैं जो आपको पहले सवाल करके बताया था उस तरीके से देखते हैं, ठीक है। देखिए उस तरीके से आंसर क्या आ रहा है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस का 20, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है 1x है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1x की जगह पर यहाँ पर क्या था 5 माइनस का 4 एक्स है ना, एक्स को ले लीजिए माइनस का 20, ठीक है। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4x और माइनस का 20, हमारे दो पद बन चुके, कितने पद, दो पद ऑलरेडी बन रहे हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस और यहाँ पर बचेगा 5, ठीक, x प्लस 5। दूसरे में क्या हम कॉमन क्या लेंगे, दूसरे में लेंगे, हम लेंगे माइनस का 4 कॉमन, क्या लेंगे माइनस का 4 कॉमन, ठीक है, क्या माइनस का 4 कॉमन। और यहाँ पर बचा क्या x, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, और 4 पंजे कितने होते हैं 20, कितने होते हैं 4 पंजे 20, हमने ले लिया यहाँ पर 5, कितना आ रहा है 5। तो देखिए x माइनस का 4, एक आ रहा है x माइनस का 4 और दूसरा आ रहा है x प्लस का 5। देखिए हमारे दोनों सवाल, दोनों आंसर यही है क्या, देखो x माइनस 5, देखिए इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये संख्या होती है गुणा में, किसमें होती है संख्या गुणा में होती है, क्योंकि ये अलग संख्या है, इनकी ना तो इन संख्या को कोई बीच में चिन्ह है और ना इस संख्या के बीच में कोई चिन्ह है, ठीक है। देखिए इधर भी कोई चिन्ह नहीं है, तो आगे पीछे अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा x माइनस 4 x प्लस 5 तो आशा है आप सभी को सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे, ठीक। एक सवाल और देखिए इसी प्रकार का, बिल्कुल जस्ट दिखाएंगे आपको, और अपने दोस्तों का क्लास को शेयर कीजिए, बट आप लाइक और कमेंट करने में कंजूसी करते हो, ठीक है। आप एक सवाल और देख लीजिए, देखिए पांचवा सवाल हमारा क्या है, पांचवा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 48, कितना है माइनस का 48। देखिए मुझे अब क्या करना है, इतना हमारा सवाल है, ठीक है। आपको भी दिखाई दे रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 48, कितना माइनस का 48। अब क्या करेंगे, मुझे कुछ ऐसी संख्या सोचनी चाहिए जो 48 टूट के 13 आ जाए, कितना आ जाए 13। तो
अगर 48 का गुणा अगर 1 के साथ करेंगे, सॉरी एक्स के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 48x आ जाएगा। ठीक है, अगर पन का गुणा अगर 48 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। अब 48 तो आ रहा है, बट मुझे ये संख्या सोचनी होगी कि यहाँ पे टूट के 13 आ जाए, कितना आ जाए 13 जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने घटाने पर कितना, घटाने पर कितना है 13 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आएगा, सॉरी गुणा करने पर कितना आएगा 48। तो 2 से देखिए, फिर 3 से भी देख लीजिए, छोटी मोटी से नहीं सीधे जाइए, 3 से हो जाएगा, और 15 दूनी 30, 16 3 48, 16 3 देखिए 48 हो रहा है, और 16 में 3 घटा दीजिए 13 भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 3 48। तो सही है, तो हम कह सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, इधर हम 2 बोले रहे हैं 30, ठीक है। इसे क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, बड़ी संख्या हमेशा पहले लिखेंगे, छोटी संख्या को हमेशा बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर एक आ रहा है, आंसर एक्स प्लस कितना आ रहा है, ये अगर जाए कटेगा तो कितना आएगा 16, एक्स प्लस 16, और दूसरे में कितना आ रहा है एक्स माइनस का 3। देखिए हमने आंसर तो भाई लिख दिया इस सवाल का पहले ही, ठीक है, क्या आंसर लिख दिया हमने। अब देखते हैं क्या मिस्टेक हो रही है हमारे आंसर में, मिस्टेक होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आगे कुछ दिया है, आगे तो कुछ दिया नहीं है, तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं सवाल में क्या मिस्टेक दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x और माइनस का 48, ठीक है, 48 है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर है यही 5वां सवाल इसी अब वो कर रहे हो, पूरी 2 बार समीकरण से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या था 16 माइनस का 3 एक्स और माइनस का 48, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो 16x माइनस का 3x और प्लस का माइनस का 48, ठीक है। तो देखिए इधर हमारे 2 पद बन चुके हैं ऑलरेडी, कितने पद, 2 पद बन चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लेते हैं x को कॉमन, किसको, x को हमने ले लिया बाहर कॉमन, तो x प्लस यहाँ पर आ रहा है 16, कितना आ रहा है प्लस का 16। देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह और यहाँ पर भी माइनस चिन्ह, तो माइनस को कॉमन लेंगे, किसको, माइनस को हम लेते हैं कॉमन, तो हमारा आ रहा है यहाँ पर 3, कितना आ रहा है 3 हमने लिया कॉमन, यहाँ पर बचा कितना x, और 3 16 तिया होता है 48, कितने दिए 16 तिया होता है 48। तो यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, और इसका करेंगे इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा सॉरी डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड। तो यहाँ से अगर इसके साथ में अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 16, कितना बचेगा 16। तो देखिए एक तो हमारे दोनों पद सेम आ रहे हैं, ये पद और ये पद बिल्कुल सेम, तो x माइनस 3 आएगा, एक तो x माइनस 3, और दूसरा आएगा x प्लस का 16, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा आंसर देख लीजिए x प्लस 16 और x माइनस 3। तो आशा है कि आप सभी को सवाल हमारे समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ऐसी ट्रिक जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।